आकाशवाणी के बाल कार्यक्रम के रंगीन है किस्से, एक नई सफर की बातें। बच्चों के संग है ये खास मुलाकातें। जानकारी है, संगीत है और माहौल है खुशी का। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त शिविका। मैं हूँ वैष्णवी। मैं हूँ आकांक्षा। मैं हूँ आरशी। मैं हूँ अविका। अच्छा दोस्तों, चलो बताओ तुम्हारी गर्मियों की छुट्टी कैसे चल रही है? मेरी तो बहुत मस्त चल रही है। अरे मेरे को भी बहुत मजा आ रहा है। मीठे आम, कोयल की मधुर आवाज, मेरा दिन तो बड़ा अच्छा जाता है। छुट्टियों के दिन कौन भूल सकता है, इतने सुहाने दिन होते हैं ये। मेरी छुट्टियां भी बहुत अच्छी गई। तुम लोग कहीं घूमने गए? अरे मैं आज दिल्ली गई। आसपास रंग बिरंगी तितलियां घूम रही थीं और तो और चिड़ियां भी थी आसमान में। नीले आसमान में घने बादल भी थे और आसपास बहुत सारे पेड़ भी थे। मेरी छुट्टियों में मैं तो कहीं नहीं गई, पर घर में मैंने खूब मजे करे। इन छुट्टियों में पर्यावरण दिवस आया। इस दिन मैंने पौधे बांटे और पौधे भी लगाए। अविका, तुमने क्या किया? इन छुट्टियों में मैंने अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया। और बताओ क्या क्या किया तुमने अपने जन्मदिन पर? मैंने अपने जन्मदिन पर पौधे लगाए। मेरा जन्मदिन पर्यावरण दिवस में आता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा भी जन्मदिन कुछ ही दिन पहले ही था। छुट्टियों में नहीं था पर स्कूल के समय पर था। मैंने अपने सारे स्कूल के दोस्तों को बुलाया और हमने धूमधाम से मनाया मेरा जन्मदिन। अच्छा दोस्तों, तुम लोगों ने कोई टाइम टेबल बनाया है? नहीं, मैंने तो नहीं बनाया। अविका, तुमने? मैंने भी नहीं बनाया। आकांक्षा, तुमने? अरे नहीं, मैंने भी नहीं बनाया। और शिविका? मैंने अपना टाइम टेबल बनाया, जिससे सही समय पर काम करने से मुझे अपने काम में आसानी मिलती है और मुझे कोई तनाव भी नहीं होता। हमें भी तो बताओ कैसे बनता है ये टाइम टेबल। हाँ, हमें भी बताओ। जैसे सुबह उठने का टाइम और सही समय पे सही काम करना। जैसे सुबह उठने का टाइम, पढ़ाई करने का टाइम, टीवी देखने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम और बहुत कुछ। अच्छा, तो तुम हमें भी सिखाओगी ये कैसे किया जाता है? समय प्रबंधन से। वो कैसे? समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत महत्वपूर्ण कला है। सही समय पर काम करने से हम अपने सारे काम आसानी से कर सकते हैं और हमें कोई तनाव भी नहीं होता। अच्छा, अभी तो स्कूल खुलने वाले हैं, तो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चाहे आपका मन हो या ना हो, आपको टाइम टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, बनाना ही पड़ेगा। मैं तो आज जाके खुद टाइम टेबल बनाऊंगी। और फॉलो करना मत भूलना। हाँ, वो तो जरूरी करूंगी। बातें तो बहुत हो गई। अविका, तुम्हें कुछ सुनाना है आज? हाँ जरूर। तो सुनाओ। बहुत हो गई मौज मस्ती, अब समय है पढ़ाई का। चलो करते हैं फिर से शुरू सफर अपनी पढ़ाई का। समय प्रबंधन जरूरी है अगर सपनों को सच करना है। हर पल का सदुपयोग कर हमको आगे बढ़ना है। लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए, मेहनत से ना घबराएं। सफलता हम जरूर पाएंगे अगर सही राह अपनाएंगे। अरे वाह अविका, तुमने इस छोटी सी कविता में कितना गहरा संदेश दे दिया। धन्यवाद। मैं भी कुछ सुनाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। पढ़ाई का समय है आया, खुशियों का गीत सुनाया। मौज मस्ती को छोड़े अब, ज्ञान की गंगा में डूबे सब। ये कविता ये मैसेज देती है कि अब मौज मस्ती का टाइम बंद हो गया, अब पढ़ाई भी शुरू करनी होगी। अरे मौज मस्ती तो आप सही बोल रहे हो, ये तो बंद हो चुकी है। पर पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। मोटापा और कई बीमारी पैदा हो सकती हैं। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, खेलना चाहिए, पर साथ ही साथ पढ़ाई भी करना चाहिए। आप सही बोल रहे हो। आरशी, तुम कुछ लेके आई हो आज? हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरशी गुप्ता, आपकी दोस्त। हमारे पर्यावरण में बदलाव को लेकर इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी परेशान हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नन्ही चिड़िया के मन के भाव अपनी कविता के द्वारा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सुबह सुबह घर की छत पर आकर नन्ही चिड़िया मुझसे बोली, उठो आरशी छत पर आओ, मुझसे करो कुछ हंसी ठिठोली। मैं उठकर आई छत पर, देखा नन्ही चिड़िया फुदक रही थी। बैठ गई हाथ पर आकर, थोड़ा थोड़ा सुबक रही थी। फिर आंखों में आंसू लाकर रो रो कर मुझसे बोली, तुमने काट दिए सब जंगल, कहाँ करूँ मैं हंसी ठिठोली। मैंने सोचा घर छोटा है, अब जंगल में कहाँ लगाऊं। पापा ने समझाया मुझको, छत पर गमलों में फूल उगाऊं। पापा के संग जाकर अगले दिन मैं थोड़े से गमले लाई,
फिर उनमें अपने हाथों से सुंदर फूलों की पौध लगाई। कुछ दिन बाद हमारे गमले भर गए ढेरों फूलों से। चलती हवा, झूमते गाते, हिलते फूल झूलों के जैसे। अब वो नन्ही चिड़िया प्रतिदिन अपने बच्चों संग आती है, खूब खेलती मेरे संग, खुश होती है, खिलाती है। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता थी ये आरशी, तुमने खुद लिखी है? हाँ, मैंने खुद लिखी है। वाह, लेकिन आरशी तुमने अपनी छोटी सी कविता से ये बहुत गहरा संदेश दे दिया। हम लोग अपने हित के लिए आसपास के जंगल काटे जा रहे हैं और जानवरों और आसपास के पशु पक्षियों का भी बिल्कुल नहीं सोचते। मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ शिविका, बिल्कुल सुनाओ। पहाड़ों की गोद में हरे भरे जंगल, पेड़ों की छाव में खुशियों के मंगल, पंछी की चहचहाहट, हवा की सरसराहट, प्रकृति का वरदान, पेड़ों का रखो ध्यान। वाह शिविका, ये तो बहुत ही अच्छी कविता थी। अच्छा दोस्तों, तुमने खुद तो अपने आसपास देखा होगा कि कितने कम पेड़ होते जा रहे हैं। क्या तुम्हें पता है हर साल कितने पेड़ काटे जाते हैं? हाँ, इस मशीनी युग के कारण ही कई पेड़ काट दिए जाते हैं। कितना गलत हो रहा है ये। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत गलत हो रहा है। और आजकल पेड़ काटने की वजह से हमारे पास ऑक्सीजन की भी कितनी कमी है, लोगों को कितनी सारी बीमारियां झेलनी पड़ रही हैं। और आजकल हमारे आसपास का टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ गया है। जहाँ की नॉर्मल गर्मी में टेम्परेचर 30 या 40 के आसपास होना चाहिए, हम 50 डिग्री की तपती गर्मी में जी रहे हैं। आज आते आते मैंने उस तपती गर्मी का भी एहसास किया। आकांक्षा, तुम्हें कुछ सुनाना है आज? हाँ, मैं पर्यावरण के बारे में 1-2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुनाओ। आप जानते ही होंगे, पर्यावरण से हम हैं। पर्यावरण जीवन का आधार। इसी भाव को दर्शाती है मेरी स्वरचित कविता प्रकृति की लोरी। आशा है मेरी ये छोटी सी परिस्थिति आप सबको पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए जागरूक करेगी। जब मैं एक नन्ही बच्ची थी, मेरी माँ एक लोरी गाती थी। खिड़की के बाहर महकती रात रानी का गीत सुनाती थी। माँ, फिर सुना वो जंगल वाली कहानी, चू चू चीची चिड़िया रानी, नदी ताल की मछली रानी। पर कहाँ गया वो सपनों का संसार? तेरी कहानी का क्या हुआ? यहाँ तो सब तरफ है धुआं धुआं। वो पेड़ कहाँ जहाँ चिड़िया गाती थी, पंख फैलाकर नाचते थे मोर। यहाँ तो चारों तरफ है बस मोटर का शोर। नभ से आग बरसती है, 50 के ऊपर पारा है। तू तो कहती थी माँ, वन उपवन नदी और पहाड़, इनसे करो प्यार, ये सब है प्रकृति के उपहार। पर माँ, मेरी सहेली बीमार है, उसके घर के पास कूड़े का एक पहाड़ है। माँ, मैं भी एक लोरी गाऊंगी, पर उसमें मैं अपनी बेटी को क्या बताऊंगी? आकांक्षा, तुमने ये जो कविता है ये खुद से लिखी है तो बहुत प्यारी है। हाँ, मैंने ये कविता खुद ही लिखी है। अविका, तुम्हें भी तो एक कविता सुनानी थी। हाँ, वन हमारी संपदा, धरती का हरा भरा खजाना, जीवन देता सबको यह प्रकृति का सुंदर अफसाना। पेड़ों की छांव, पंछियों का गान, नदियों की मीठी जलधारा, सभी जीवों का यही बसेरा, धरती का अनमोल सहारा। आओ मिलकर करें संकल्प, वनों को हम सब बचाएं, नए पेड़ लगाकर हरित धरा बनाएं और जीवन को हम सब सजीव बनाएं। वाह अविका, तुमने बहुत अच्छा संदेश दिया। अब जबकि हमने जान ही लिया है कि पेड़ काटने से कितना नुकसान हो रहा है, तो इसे बचाना चाहिए। तो आइए जानते हैं वन संरक्षण के उपाय। पहला उपाय वृक्षारोपण, दूसरा उपाय वृक्षों की कटाई रोकना, तीसरा उपाय संसाधनों का सही उपयोग और चौथा उपाय शिक्षा और जागरूकता। हम लोग ये तो जानते ही हैं कि वृक्षारोपण से हम लोग पेड़ उगा सकते हैं, लेकिन पेड़ों को पानी देना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आजकल पेड़ मरे जा रहे हैं। वो भी क्यों? क्योंकि हमारे पास पानी की कमी है। हम धरती के नागरिक होते हुए भी पेड़ों को पानी नहीं दे रहे हैं। हाँ, तुम सही बोल रही हो। पेड़ के साथ साथ जल भी बचाना होगा। हमें पेड़ की तो देखभाल करनी ही है, साथ ही साथ जल को भी बचाना होगा। हमारे साथ कुछ बाल कलाकार हैं जो संगीत में अपनी प्रस्तुति देंगे। कृष्वी दादू, साई कृष्ण नैयर और प्रतिष्ठा त्रिपाठी। तो चलो उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नव उमंग, नव तरंग लिए हम बाल कलाकार आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सुरों के मोती को भजन और गीतों में पिरोकर हम नन्हे बच्चे आए हैं बड़ी दूर से चलकर। प्रस्तुत है धन्य धन्य है ये भारत भूमि,
जिसका यशोगान देव गंधर्व सभी किया करते हैं। हिमालय जिसका मुकुट है, विष्णुपदी गंगा जिसकी शिराएं हैं, बद्री विशाल तपस्थली तो रामेश्वरम जहाँ विश्राम सागर है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक जहाँ विविध संस्कृतियाँ भारतीय सर्वग्राही चेतना का विन्यास प्रदर्शित करती हैं। इसी भाव को दर्शाता गीत है जिसके बोल है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। तबले पर साथ दे रहे हैं अब्दुल रहमान जी, बांसुरी पर है साईं कृष्णन अय्यर, हारमोनियम पर है नीता सिंह। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत और बैजंती माल। कृष्ण है तो रस है और रस का पान कराने वाली बांसुरी भी। जी हाँ, अगली प्रस्तुति है बांसुरी वादन की। कलाकार है साईं कृष्णन अय्यर। तबले पर साथ दे रहे हैं अब्दुल रहमान जी, हारमोनियम पर है नीता सिंह। राग भीम पलासी और धनाश्री तिलाना के सम्मिश्रण से यह प्रस्तुति अति दिव्य और सुखद अनुभूति कराती है। राग धनाश्री रागमाला में मालकौंस की रागिनी के रूप में प्रकट होता है, तो राग भीम पलासी दिन के तीसरे प्रहर गाए जाने वाले राग हैं। दोनों ही काफी थाट से संबंधित हैं।
प्रार्थनाएं ईश्वर का स्वरूप उजागर करती है। प्रार्थनाएं हमारे हृदय के पाती है जो प्रत्यक्ष ईश्वर तक पहुंचती है। प्रार्थनाएं जो फलीभूत होती हैं, सुख में भी और दुख में भी। प्रार्थनाएं जो शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श से अलग पहुंचती है, हृदय से उस परम हृदय तक और अद्वितीय रूप से साकार हो उठती है। अगली प्रस्तुति है भजन, जिसे गा रही है प्रतिष्ठा त्रिपाठी। भजन के बोल है विनती सुनिए। विनती सुनिए, विनती सुनिए नाथ हमारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। मोर मुकुट पीतांबरधारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। जन्म जन्म की लगी लगन है, हो जन्म जन्म की लगी लगन है। साक्षी तारों भरा गगन है, गिन गिन श्वास आस कहती है। आएंगे श्री कृष्ण मुरारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, हो सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन। हे भवबाधा विपदि विमोचन, स्वागत का अधिकार दीजिए। शरणागत है नयन पुजारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। और कहूँ क्या अंतर्यामी, हो और कहूँ क्या अंतर्यामी। तन मन धन प्राणों के स्वामी, करुणा कर आकर ये कहिए। स्वीकारी विनती स्वीकारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। मोर मुकुट पीतांबरधारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। विनती सुनिए, विनती सुनिए, विनती सुनिए नाथ हमारी। अगली प्रस्तुति है राग बागेश्वरी। यह एक मधुर, कर्णप्रिय एवं गंभीर प्रकृति का राग है। इसकी जाति औडव संपूर्ण तथा यह काफी थाट का प्रचलित राग है। श्रृंगार और रस प्रधान
होने के कारण शास्त्रीय एवं सुगम संगीत में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। ना पड़े शाम बिन मोहे, कले ना पड़े शाम बिन मोहे, घड़ी पलना जिया राग रे, कले ना पड़े शाम बिन मोहे, घड़ी पलना जिया राग रे, कले ना पड़े शाम बिन मोहे, कासे कहूँ कैसे सहूँ, कासे कहूँ कैसे सहूँ, सखियों न बिनाई नैना झरे, कले ना पड़े शाम बिन मोहे, कले ना साधन सागरे सा, कले ना कले ना सागम धनि धम गरे सा, नाप कले नाप गम धनि सागरे सा, सानि ध कले नाप कले नाप धनि सागरे सा, सागम धनि धम गरे सा, सागम धनि सानि ध कले नाप कले नाप सगम धनि सनि धनि धम मग मगरि सनि ध सा, कले नाप मग मगरि सा, सनि सनि धनि धम मग मगरि सनि सा, कले नाप गम धनि सागरे सा, सनि धनि धम मग मगरि सनि सा, कले नाप धनि सा मम गम गद द मद मनि नि मनि धनि ध सा स धनि सागरे सा, सनि सनि धनि धम मग मगरि सनि ध सा, कना पड़े शाम बिन मोहे, कले ना पड़े शाम बिन मोहे, घड़ी पलना जिया राग रे, कले ना पड़े शाम बिन मोहे, कासे कहो कैसे सहूँ, कासे कहो कैसे सखियों न बिनाई नैना झरे, कले ना पड़े, कले ना पड़े, कले ना पड़े शाम बिन मोहे। अरे वाह, इनका गीत तो बड़ा ही मधुर था। हाँ साई कृष्णन अय्यर ने तो बड़ी ही मधुर बांसुरी बजाई। हाँ, मैं तो पीछे बैठ उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुन रही थी। हाँ, उन सब की बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। आज हमने जाना कि मौज मस्ती और पढ़ाई के बीच में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है और समय प्रबंधन का कितना महत्व है। हमें उम्मीद है कि आप सब इस बात को समझेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे। धरती को हरा भरा बनाएं, पेड़ लगाकर उसे सजाएं, समय प्रबंधन का ध्यान रखें, हर पल को सच्चा बनाएं। अब अलविदा लेते हैं हम, फिर मिलेंगे, ये वादा निभाए। हाँ शिविका, अब तो समय आ गया है अलविदा कहने का। तो सभी दोस्त एक बार मिलके बोलते हैं, जय हिंद।